नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज हम बात करेंगे उस राज्य की जो नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई इबारत लिख रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में रोल मॉडल बनकर उभर रहा है। मध्य प्रदेश नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक नई क्रांति की ओर अग्रसर है। सरकार के नवाचार और प्रयासों से राज्य में पिछले 11 सालों में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 14% से ज्यादा की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे अब कुल ऊर्जा उत्पादन में सहभागिता 30% से अधिक हो गई है। बता दें, प्रदेश में स्थापित की गई अनेक अभूतपूर्व परियोजनाओं से सौर ऊर्जा की आपूर्ति न केवल प्रदेश में बल्कि दिल्ली मेट्रो और भारतीय रेल को भी की जा रही है। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित विद्युत कंपनियों के कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में जितना महत्व पानी का है उतना ही महत्व बिजली का भी है। इसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की ऊर्जा का संचार हो रहा है। थर्मल, विंड, सोलर सभी प्रकार से बिजली का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। बिजली की किसी भी प्रकार की कोई कमी प्रदेश में नहीं है, बिजली सरप्लस में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज 4000 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। हम बिजली में किसानों को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आने वाले समय में बिजली में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 30 लाख रेगुलर किसान और 2 लाख टेम्पररी कनेक्शन वाले ऐसे 32 लाख किसानों को सोलर पंप दिए गए हैं ताकि वे अपनी बिजली बनाएं और नई दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को अलग अलग सेक्टर से जोड़ें, अपने राज्य की आपूर्ति करें और राज्य के बाहर भी बिजली के माध्यम से आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नीति साफ है, नियत साफ है और लक्ष्य बड़ा है। इसके लिए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने सभी प्रकार की देनदारियां चुकाकर बिजली विभाग को भी आत्मनिर्भर किया है। आज प्रदेश में बिजली बनाने को लेकर बड़े स्तर पर निवेश के प्रस्ताव भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साल 2003 के पहले की स्थिति का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने लापरवाही के चलते बिजली विभाग को गर्त में पहुंचा दिया था। 2003 से पहले कांग्रेस प्रदेश में अंधकार युग ला दिया था। 6 बजे के बाद लॉकडाउन करना पड़ता था, लेकिन आज किसानों को 10 घंटे बिजली मिल रही है और 24 घंटे आज हर घर और गांव में बिजली पहुंच रही है। यहां तक कि दिल्ली मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, फिर इसी विषय पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पुरानी सरकारों में, खासकर कांग्रेस की सरकारों में बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लापरवाही के चलते बिजली विभाग को पता नहीं कहां से कहां गर्त में पहुंचा दिया। लोक लुभावन नीतियां होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जितना तेल हो उतनी तो गाड़ी चलेगी। गाड़ी में दम ही नहीं हो, सारी जला लोगे तो धक्के लगाएंगे। क्या कौन सा अंधकार युग ले आए थे? कैसा समय था जब हर शाम को 6 बजे बाद लॉकडाउन करना पड़ता था कि बिजली मिलेगी नहीं, आप बाजार बंद कर लो। कैसा दुर्भाग्य का समय था। घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचता था। आज हमको खुशी होती है, प्रदेश के अंदर किसानों को भी 10 घंटे बिजली और 24 घंटे हर गांव और घर में पहुंचाने के लिए बिजली विभाग सक्षम है। इस बात का आनंद। और केवल यहां नहीं, हमारे बलबूते पर मेट्रो की ट्रेन भी दिल्ली में अगर चल रही है तो हमें खुशी है। वो हमारी बिजली से चल रही है, मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। और एक सेक्टर में नहीं, कितने प्रकार के सेक्टर से। और आप ये बिजली कंपनियों के लिए मैं इसलिए हमने पद दे करके इस दिशा में आगे ताकत बढ़ाई कि अभी सभी प्रकार की हमारी एनर्जी, चाहे थर्मल हो, विंड हो, सोलर हो, पंप स्टोरेज हो, बिजली इतने प्रकार से बनाने के हमने उपक्रम खड़े कर दिए कि 2047 तक भी बिजली की कोई कमी नहीं आएगी और बिजली हमारे पास सरप्लस रहेगी। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार का विजन सबके सामने पेश किया है कि ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से सरकार आगे काम करना चाहती है, अभी तक की सरकार की क्या उपलब्धि रही है, जिस तरह से जबरदस्त प्रगति की है मध्य प्रदेश ने ऊर्जा के क्षेत्र में। नवीकरणीय ऊर्जा पर सरकार का फोकस है और कोशिश यही है कि प्रदेश में बिजली सस्ती हो ताकि निवेश बढ़े, यानी कि निवेशकों को इससे फायदा हो, उद्योग यहाँ पर निर्मित हो, किसानों को इससे सीधा फायदा हो, इसके साथ ही आम जनता भी सीधे तौर पर लाभान्वित हो। यही कोशिश है मध्य प्रदेश
सरकार किया। फोकस नवाचारों पर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि एक अभूतपूर्व वृद्धि भी मध्य प्रदेश ने की है। 13% की वृद्धि हुई है और 30% की सहभागिता हो गई है। आत्मनिर्भर बनने की ओर मध्य प्रदेश अब अग्रसर है। इसी पर हम चर्चा करने वाले। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। नवीकरणीय ऊर्जा एक्सपर्ट भुवनेश पटेल जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका भुवनेश जी स्वदेश न्यूज पर। वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। शुरुआत में आपसे करती हूँ भुवनेश जी, जिस तरह से एक जबरदस्त प्रगति की है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने, इस उपलब्धि को आप किस तरह से देखते हैं? और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने, हालांकि अभी तक बिजली सरप्लस है मध्य प्रदेश के पास, आगे इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं देखते हैं आप मध्य प्रदेश के पास, और प्रदेश के विकास में ये उपलब्धि किस तरह से योगदान दे रही है? देखिए, आगे संभावना और भविष्य नवीन और नवकरणीय ऊर्जा का ही है जी। प्रदेश में जो भी नया जनरेशन हो रहा है वो नवीन और नवकरणीय ऊर्जा से हो रहा है, चाहे वो विंड से हो, चाहे वो सोलर से हो। कोई भी थर्मल स्टेशन नहीं नए लग रहे हैं। इससे ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश शासन का फोकस नवीन और नवकरणीय ऊर्जा पे पूरी तरह से है। ये मध्य प्रदेश ने देश में एक क्रांति लाई है सोलर की। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पर 13-14 में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट नीमच में 140 मेगावाट का स्थापित किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन पीएस मोहंती साहब और शिवराज सिंह जी चौहान के आर्थिक प्रयास से मध्य प्रदेश का जो 140 का नीमच में जो प्लांट लगाया था वो अपने आप में एक हिस्ट्री था। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था। और उस प्लांट को उस वक्त माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री जी मोदी साहब हुआ करते थे। मोदी साहब का उस वक्त ये कहना था कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा आगे गुजरात है। लेकिन इस बात को झुटलाते हुए तत्कालीन सरकार ने सबसे बड़ा प्लांट नीमच में लगाया और उसका उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी साहब से ही कराया। ये बड़ा स्पष्ट है कि सोलर के प्रति मध्य प्रदेश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जब सब लोग कहते थे कि गुजरात मॉडल है, लेकिन मध्य प्रदेश का सोलर का मॉडल पूरे देश में सबसे आगे है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पहले सोलर के प्रोडक्शन पे एक फंड बाइवेशन गैप फंडिंग किया करते थे। जैसे 4 रुपए की सोलर से बिजली बनी और थर्मल से बिजली 3 रुपए की बन रही है तो 1.5 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार दिया करता था। उस मिथ को तोड़ने में कामयाब रहा और सब्सिडी, विदाउट सब्सिडी सोलर प्लांट्स लगने लगे। ये मध्य प्रदेश ने ही पूरे देश को दिशा दी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक नई दिशा दे रहा है, एक नई इबारत लिख रहा है मध्य प्रदेश। और हम देख रहे हैं कि अब जी निश्चित तौर पर, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना चाहिए प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में, इस दिशा में अब सरकार काम कर रही है। सर, आप जानते होंगे भोपाल में एक सेंटर भी स्थापित किया गया है, मैनिट में सेंटर की स्थापना की गई है। इसका क्या योगदान होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा काम है इसमें डेटा का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, डेटा सरकार तक पहुंच पाए, इसकी कोशिश हो रही है। सेंटर के बारे में अगर आपको जानकारी है, क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में अब लगातार काम हो रहे हैं। देखिए, ना कि एमए NIT में रिसर्च हो रही है, देवी अहिल्याबाई में भी रिसर्च हो रही है। दोनों जगह काफ़ी रिसर्च हो रही है। ये एक्चुअली डाटाज है किस तरह रिएक्टिव पावर फैक्टर को कंट्रोल किया जाए जिससे कि लाइन लॉसेज जो हैं हमारे एक लिमिट में हो जाएं। सभी प्रदेशों में लाइन लॉसेज 30% से ऊपर है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर इस पर काम हो रहा है और लाइन लॉसेज 20% के आसपास आज की स्थिति में है और इस पर और प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको 15% के आसपास लाइन लॉसेज लाएं। इसके लिए ऊर्जा विभाग काफ़ी काम कर रहा है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि सोलर के जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उसको किस तरह पावर मैनेजमेंट के तहत उनको रखा जाए जिससे कि थर्मल पावर का भी उपयोग पूरा हो और सोलर का भी उपयोग पूरा हो। इसका भी मैनेजमेंट इन रिसर्च इंस्टीट्यूट से किया जा रहा है।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और अब अजय जी, आपसे मेरा अगला सवाल रहने वाला है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा में सरकार ने क्या काम किया है ये अब हम सब देख रहे हैं। आगे का विजन क्या है सरकार का, ये भी आप बताइएगा। और जिस तरह से ये उपलब्धि अब मध्य प्रदेश के नाम दर्ज हो गई है, अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, ग्लोबल हब के तौर पर इसे कहा जा रहा है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, तो इन उपलब्धियों का प्रदेश के विकास में कितना योगदान है और आगे किस तरह से सकारात्मक प्रभाव डालने वाली है? निश्चित तौर पे मुस्कान जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को हमने 2003 के पहले देखा है, मध्य प्रदेश बिजली, सड़क, पानी, ये जो तो डेवलपमेंट के इंडेक्स में ये तीन महत्वपूर्ण जो संरचनाएं थी, इसमें मध्य प्रदेश एक देश के उन पिछड़े हुए राज्यों में आता था जिसको हमें बीमारू पर अटैक था। लेकिन आज वही मध्य प्रदेश सड़कों की बात करे, बिजली की बात करे या जल की उपलब्धता की बात करे, इन सारे विषयों में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा है। बिजली में हम कभी डिफिसिट प्रोडक्शन करते थे, डिफिसिट प्रोडक्शन था हमारे यहाँ पे, आज हम सरप्लस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अन्य राज्यों को बिजली दे रहे हैं। जिस प्रकार से डीएमआरसी हमसे बिजली लेता है, सौर ऊर्जा का हमारा रीवा सोलर प्लांट से, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इंगित करती है कि मध्य प्रदेश ने एक वो जो टैबू लगा था बीमारू वाला, उस टैबू को निकाल के आज हम आगे निकले। आज निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश को जो ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है, जिस प्रकार से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात हो या बड़े सोलर प्लांट लगाने की बात हो, राज्यों को इंसेंटिवाइज करने की बात हो, नवकरणीय ऊर्जा को लेके जो एक सेपरेट मिनिस्ट्री है वो इसके लिए डेडिकेटेडली काम कर रही है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं, चाहे इंसेंटिवाइज करने की बात हो, प्राइवेट प्लेयर्स को सब्सिडाइज करके उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात हो, इन सारे विषयों को लेकर मध्य प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जिस सार्थकता के साथ में हम आगे आ रही है, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश आज देश का अग्रणी राज्य बना है। प्रमुख रूप से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा रीवा का सोलर प्लांट तो अपने आप में देश का सबसे बड़ा प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है और वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट सोलर प्लांट है। अब मुरैना में भी एक बड़े प्लांट की जो संकल्पना मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन की है, वो कहीं ना कहीं जब धरातल पर उतरेगी तो निश्चित तौर पे एक हम कहेंगे कि जो बोनाफाइड इंटेंशन के साथ में मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही थी, उन प्रयासों को अमली जामा पहचेगा। मध्य प्रदेश में ही जिस प्रकार की जो सौर ऊर्जा के लिए बिजली खरीद की नीति है, 5 मेगावाट तक के ऊर्जा संयंत्रों से मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली परचेस करने के लिए जो एक नई पॉलिसी लाई है, वो डेडिकेटेड पॉलिसी 2030 तक अपनी बिजली जरूरतों को सिर्फ हम किस प्रकार से नवकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा कर सके। हमारा जैसा कि अभी भुवनेश पटेल जी ने बताया कि जो लॉसेस थे, उन लॉसेस को कर्टेल करके हमारा लाइन ट्रांसफॉर्मिंग में जितना खर्चा लगता था, उन खर्चों को कैसे सीमित करें और प्रोडक्टिविटी को एक नई दिशा के साथ में पहुंचाएं। तो इसमें मध्य प्रदेश ने वो अचीवमेंट प्राप्त किया है और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जब बनेगा ऊर्जा उत्पादन में, और निश्चित रूप से हम देश के अन्य राज्यों को भी जब एक उनके सामने भी उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जब देश आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर रहेगा, वर्ष 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें ये ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी अपना कंट्रीब्यूट करेगा। और हम देखेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, और जिसको हम सौर ऊर्जा को हम स्वस्थ ईंधन मानते हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी लाभ होता है। तो एक ऐसा बलशाली भारत बनाने में मध्य प्रदेश का भी अपना योगदान है। बिल्कुल। और भूपेंद्र जी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात अब लगातार सरकार कर रही है, आपको क्या लगता है कि ये जो संकल्पना है कब तक साकार हो सकती है? क्योंकि अभी 14% की वृद्धि हुई है ऊर्जा के क्षेत्र में, आगे आपको लगता है कि इससे सीधे तौर पर किसान लाभान्वित होंगे, उद्योग विकसित होंगे? और जिस तरह से बिजली सस्ती करने की बात सरकार कर रही है, तो आम जनता इससे सीधे लाभान्वित होती नजर आ रही है आपको? जी, निश्चित रूप से हर पहलू पे ध्यान दिया जा रहा है और जो विकसित भारत की कल्पना है मोदी जी की, उसको साकार करने में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण है, चाहे वो निवेश के रूप में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक इकाई के रूप में हो। अगर उनके प्लांट खुद लगेंगे और जिस तरह से हम लाइन लॉसेस का जो उत्क्रमण है, आईआईटी बम्बई से स्टार्ट हुआ इसका शोध परख, और फिर आईआईटी कानपुर ने किया और यहाँ के जो एमआईटी भोपाल की उसने किया, और इस तरह से ये प्लांट डलते गए। और जिस तरह से मोदी जी का जो कल्पना थी जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गुजरात से उन्होंने ये कल्पना साकार किया, और साथ साथ ये स्वास्थ्य के लिए और साथ साथ पर्यावरण के लिए आज जो जिस तरह से
नगरीय व्यवस्था बन रही है और गांव में भी नगरीय व्यवस्था बन रही है और आवाज जो ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो उसमें आत्मनिर्भर व्यक्ति को होना चाहिए। ये जो कल्पना है वो एक बिल्कुल निश्चित रूप से एक बहुत ही व्यापक रूप से है और इस समय इस कल्पना से ही समर्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और हमने देखा था कि उससे पहले जब वाजपेयी जी थे उन्होंने इस तरह का मंत्रालय केंद्र बनाया था और फिर इसको फंडिंग की गई थी और इस तरह से जो गुजरात से मॉडल शुरू हुआ आज मध्य प्रदेश इसमें रिच हो गया है, चाहे वो आप रीवा का जो विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में हो, फिर अभी जो मुरैना में और नीमच से शुरुआत हुई और जो मुरैना में और जिस तरह से मालवा और बघेलखंड बुंदेल और महाकौशल और ग्वालियर चंबल के राज्य जिस तरह से क्षेत्र को कवर किया जा रहा है उससे लग रहा है कि ये इसमें एक प्रतिस्पर्धा आएगी लोगों में और प्रतिस्पर्धा के साथ साथ जो सहभागिता भी होगी और जो सब्सिडी का जो मूल्यांकन है वो उससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। पहले हम देखते थे कि पावर के जो थर्मल पावर के कनेक्शन लेने के लिए लोग किस तरह से किसान लगते थे, लेकिन आज हर जगह आपको मिल जाएंगे कि इस तरह से सोलर प्लांट हो रहे हैं, लग रहे हैं और किसान उसकी तरफ आकर्षित हो। और शहरों में भी देख लें आप, एक कॉलोनी में अगर जाएं तो एक कॉलोनी में लगभग 10 घर मिल जाएंगे आपको इस तरह से सोलर प्लांट, कोई 5 kV का लगाया है तो कोई 10 का, तो इस तरह से जो इस तरह ये। लेकिन मैं कहूंगा कि इसमें शुरुआत जिस तरह से गर्म पानी के रूप में हुई थी नवीनीकरण की शुरुआत, लेकिन अभी इसको इंडस्ट्रियल का परफॉर्मेंस के रूप में अपन लागू करना चाह रही है सरकार। तो ये ऊर्जा देखिए, निवेश जब तक होगा जब ही आ जाता है जब ऊर्जा हो। तो अब पूर्व प्रवक्ता ने कहा जिस तरह से कि लाइन लॉसेस का भी जिस तरह से हो रहा और निवेश को जब बढ़ाना है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए निवेश जरूरी है और निवेश के लिए रोजगार जरूरी है और रोजगार के लिए ऊर्जा। तो ऊर्जा इसके तहत जब तक नवीनीकरण ऊर्जा का हम समान रूप से दोहन नहीं करेंगे और जिसमें सहभागिता जनता की नहीं होगी तो किस तरह से आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है उस तरह से और जिस तरह से शिवराज जी ने उसकी शुरुआत करते और मोहन सरकार जिस तरह से उसके निवेश को बढ़ा रही है तो ये अच्छा है और जब भी कोई भी सरकार आएगी इसको बढ़ाएगी क्योंकि ये पर्यावरण के लिए भी सही है। तो ये राजनीति के साथ साथ इसका जो फंडिंग की है लगभग मेरा मानना है 36 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है और इसके लिए ये बहुत बड़ी राशि है और इसको लगातार सरकार बढ़ा रही है और राज्य सरकार को भी सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है और इसको वैश्विक रूप से भी कर्ज लेते उसको सब्सिडी के रूप में निर्भर बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। और आगे लगता है कि इस इंडस्ट्रियल के रिफॉर्म्स के रूप में इसको ऊर्जा को संरक्षित करके और नए इंडस्ट्रियल के रूप में रिफॉर्म किया जाएगा जिससे पर्यावरण का भी लॉस होगा, लाइन लॉस को भी कंट्रोल किया जा सकता है और निश्चित रूप से हर की सहभागिता और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 142 करोड़ लोगों की सहभागिता से ही विकसित भारत बनेगा। तो इस तरह से एक प्लांट लोग लगाएंगे तो निश्चित रूप से एक घर की यूनिट अगर 7 लोग एक लोगों को माना जाए तो लगभग मान के चलिए 40 करोड़ घरों में इस तरह से प्लांट अगर होंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये आत्मनिर्भर और विकसित भारत और पर्यावरण के लिए भी संरक्षण और जिस तरह से व्यक्ति समझ सकेगा कि ऊर्जा का उपयोग कितना और कैसे करना चाहिए ये भी। क्योंकि मध्य प्रदेश अगर कहा जाए तो जब विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले सरप्लस था थर्मल पावर में, फिर उसके बाद ऐसी स्थितियां बनी कि विभाजन के बाद कुछ प्लांट वहां चले गए, फिर बिजली की बहुत बुरी स्थिति बनी थी। लेकिन ये सोलर प्लांट और जो नवीनीकरण ऊर्जा के रूप में एक नया विकल्प देखा गया और जिसके रूप में ये जो वर्तमान सरकार है उसने भी ऊर्जा को 24 घंटे डिलीवर रूप में रखा हुआ हो और ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि सरकार के रूप में सड़क बिजली पानी जो एक पानी है जो व्यक्ति को चाहिए आवश्यक रूप से और अगर वो सरकार उपलब्ध कराती है और यही कृषि के रूप में भी है और यही उद्योग के रूप में भी अगर इस तरह से मिलेगा तो निवेश भी बढ़ेगा और कृषि भी उन्नत होगी जो जीडीपी का लगभग 7 से 8%। बिल्कुल, एक नया विकल्प था, इसे एक अवसर के तौर पर सरकार ने लिया है। भूपेश जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या ये उद्योगों की राह आसान कर रहा है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 14% की वृद्धि हुई है, उद्योगों की राह इस उपलब्धि ने आसान की है? देखिए मनीषा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा समान रूप से सभी संभागों में हो रहे हैं। जैसे रीवा संभाग में 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स लाए, उज्जैन संभाग में हमने शाजापुर, नीमच और मंदसौर में 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट लाए और विश्व का सबसे बड़ा प्लांट
इंदौर डिवीजन में हमने ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर लाए। ये एक विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है। ये माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय संजय दुबे साहब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने एक निश्चित समय में इसको पूरा किया। इसी तरह आगे आने वाले दिनों में सागर संभाग में लगभग 600 मेगावाट के प्रोजेक्ट आएंगे, सागर और दमोह में। इसकी भी राज्य शासन में प्लानिंग है और ये बहुत जल्दी आएंगे, तो ये संभाग भी ऊर्जा से संपन्न होगा। मंदसौर के अलावा एक क्षेत्र छूट गया है जो ग्वालियर में भी 600 मेगावाट का जो प्लांट आ रहा है, ये भी देश का पहला प्लांट होगा जो 24/7 मतलब 24 घंटे उससे बिजली उपलब्ध होगी। आपको सुबह भी होगी और शाम को भी। सोलर प्लांट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो दिन में बिजली उपलब्ध कराता है, दिन के समय में, रात को और शाम को और मॉर्निंग में आवर्स में बिजली नहीं उपलब्ध होती। लेकिन ये स्टोरेज सिस्टम का हो रहा है, मुरैना में बनेगा सबसे बड़ा। इसके लिए भी हम माननीय अपने वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब और वर्तमान ACS मनु श्रीवास्तव जी के आर्थिक प्रयास है कि ये इस तरह का देश में सबसे बड़ा सिस्टम संयंत्र ला रहे हैं। इसी तरह एक और सिस्टम सोचा जा रहा है कि भविष्य में सोलर के साथ साथ विंड का भी पोटेंशियल मध्य प्रदेश में बढ़ाया जाए, क्योंकि विंड में क्या है कि रात को ऊर्जा का जनरेशन होता है, दिन में सोलर होता है। तो इन परियोजना में भी मध्य प्रदेश में काम चल रहा है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, जो अपनी कमी इंडस्ट्रियलाइजेशन में सोलर का उपयोग होना चाहिए। उसके लिए भी राज्य शासन को पॉलिसी बनाना चाहिए कि वो सोलर जैसे 100 वाट का लोड है, अगर उसका 100 वाट का लोड है फैक्ट्री का 100 किलोवाट का, और अगर उसने सोलर 200 किलोवाट 20 किलोवाट लगा ली तो उसका लोड रिड्यूस होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि 100 वाट का किलोवाट का लोड है और अगर उसने सोलर लगा ली तो उनका रिड्यूस लोड नहीं होता, उसको मिनिमम पेमेंट करना पड़ता है, जिससे कि ये फ़ायदा नहीं होता। इसमें विचार चल रहा है। जैसे ही इस पर पॉलिसी आ जाएगी तो ये कॉमर्शियल रूप से, जैसा मैडम ने कहा कि कॉमर्शियल रूप से मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य होगा जहां कॉमर्शियल रूप से भी सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। दूसरी क्षेत्र में जो और कमी है वो है कि हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए, और उसके लिए भी मोहन यादव सरकार ने होशंगाबाद में प्रयास किया है। वहाँ पर सोलर सेल की 3-4 फैक्ट्री आ रही हैं जो देश में अपने आप में अनूठी होगी। और इससे जो आज हमको सोलर सेल चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, हो सकता है कि 26-27 में हम उल्टे चाइना को या विश्व को सोलर सेल यहाँ से देश से प्रदान करें। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इन पे काम चल रहा है। मोहन यादव जी रिन्यूएबल के क्षेत्र में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी ऊर्जा, जहाँ नवीन ऊर्जा लिखा जाता है, वहाँ पर वो अपनी सहभागिता स्थापित करते हैं। और मेरा एक दूसरा है कि जिस प्रकार से नवीन और नवकरणीय ऊर्जा में जनरेशन बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, उसी प्रकार से नवीन और नवकरणीय ऊर्जा में स्टाफ और इंजीनियर्स की भी नियुक्ति होना चाहिए। आज वर्तमान में बहुत कम लोग बचे हैं, कम से कम 200-300 लोग नए भर्ती होना चाहिए, जिससे कि भविष्य की ऊर्जा का अभी से ही प्लानिंग करके इसको आगे बढ़ाने में एक नए मापदंड स्थापित कर पाए मध्य प्रदेश, ये अपेक्षा है। दूसरा अपेक्षा है कि किसानों के लिए मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने केंद्र शासन के सभी लक्ष्यों को पूरा किया है, चाहे कुसुम ए हो जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक के प्लांट किसान लगाते हैं, और किसान के इसमें आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधरी है, और जो लक्ष्य दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा वो पूरा कर लिया गया है। आज ये अपेक्षा की जा रही है केंद्र से कि हमको अतिरिक्त लक्ष्य कुसुम ए में दिया जाए। कुसुम बी में जैसा आपने पहले बतलाया है कि सोलर पंप्स देना है, जितने भी स्थायी कनेक्शंस हैं और अस्थायी कनेक्शंस किसानों को दिए गए हैं,
उन सबको सोलर पंप से परिवर्तन करना है। इस लक्ष्य पे भी काम बिल्कुल। किया जा रहा है और इस पे भी आगे है। बिल्कुल कोशिश सर यही है, समय की कमी है इसलिए आपको रोक रही हूँ, कोशिश यही है कि किसान आत्मनिर्भर हो। जिस तरह की समस्याएं उन्हें पहले झेलनी पड़ती थी, आगे उन्हें इस तरह की कोई भी समस्या झेलनी ना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ संदेश दिया है कि ऊर्जा में अब मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। इस दिशा में उपलब्धि मध्य प्रदेश के नाम दर्ज हो गई है। इसे और किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, इस दिशा में अब लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसी के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।